हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा फिगर बताने वाली हूं जिससे आपको आपके 10th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज एक ही फिगर से याद हो जाएंगे। तो आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब एक रेगुलर हेक्सागन तो जानते ही होंगे। हेक्सागन क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड्स होती हैं और रेगुलर का मतलब है उसकी 6 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो मैं इस हेक्सागन से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद कराने वाली हूँ। कैसे? आप सोचिए, देखिए आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे पास। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को मैं इसके 6 एजेस पे लिखूंगी और फिर उससे आपको फॉर्मूलेस बताऊंगी। तो देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले जो टॉप मोस्ट 2 एजेस हैं, इस पे एक पे लिखना है साइन थीटा और दूसरे पे लिखना है कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना है कि इधर साइन थीटा लिखना है, इधर कॉस थीटा लिखना है, बाकी आप कुछ ध्यान नहीं रखना। अब आप ये सोचिए, देखिए हमें जितने भी सी से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सारे हमें इस साइड पे लिखने हैं। ठीक है, सी से आने वाले। तो कॉस आ गया, अब क्या है? कोसेक और कॉट। तो अब कोसेक और कॉट यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये कैसे जाने? साइन जहाँ पे है उसके जस्ट अपोजिट में लिख दीजिए कोसेक। ठीक है, तो अब एक ही बचा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली कॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे लिख दीजिए टैन थीटा और कॉस के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे लिख दीजिए सेक थीटा। ठीक है, तो इनकी प्लेसमेंट्स आपको कैसे ध्यान रखनी है? देखिए सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक जगह पे आने हैं, बाकी इस साइड पे जो रिमेनिंग सी वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो आएंगे। ठीक है, साइन के ऑपोजिट में उसका आएगा कॉसेक। ठीक है, कॉस के और बचा हुआ कॉट आ गया और फिर ये दोनों इनके रेसिप्रोकल के हिसाब से, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है ना, देखिए साइन और कोसेक का, तो इस तरीके से हमने इन्हें प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है? देखिए आपने सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूलेज हमने सबसे पहले पढ़े थे। देखिए वो यहाँ से कैसे निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज जाने पे आपको 1 मिल जाएगा इन दोनों का डिवाइड करने पे। मतलब देखिए यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको मिलेगा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से आपको और भी सारे रेशोज़ मिल जाएंगे। मतलब ऐसा भी मिलेगा आपको, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आप इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसे और भी सारे फॉर्मूलेज बनेंगे पर हमें ये सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमारे काम के नहीं हैं। हमारे काम के सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन देखिए एक तो टैन थीटा हो गया, दूसरा हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। चेक करिए क्या ये सही है। हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे इस चीज़ को रखिए, देखिए कॉस थीटा और अपॉन में रख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो इसके अपॉन में हम छोटा सा एक 1 मान लेते हैं ना, इसके अपॉन में एक 1 मान लेते हैं, तभी तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन होगा। जब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, तभी कैलकुलेशन होगी। ये चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन 1 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा बच गया। ठीक है, तो देखिए यही तो मैंने बोला था कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा के। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा के।
कॉट थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के, ठीक है। मतलब आपको एक रेशो उठाना है और इक्वल लगा के दोनों का जो डिवाइड करके जो लिखेंगे जब हम लाइन बाय लाइन, तो हमें फॉर्मूलेज मिलते जाएंगे। काम के सारे फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला काम का था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मिल गया यहाँ से। जो दूसरा मिलेगा फॉर्मूला वो ऐसे जाने पे मिलेगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी फॉर्मूले मिलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी फॉर्मूले मिलेंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएं तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्या मिला हमें, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये चीज़ें मैं आपके लिए प्रूफ के लिए छोड़ रही हूँ, आप चेक कीजिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में मेंशन करके, ठीक है। ऐसे ही और भी फॉर्मूले बनेंगे, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो आपको ये समझ में आया, जो हमारे पहले फॉर्मूलेज जो थे हमने स्टार्टिंग में जो पढ़े थे वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाके हमें मिल जाते हैं। देखिए अब जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलेज हैं वो हमें डायगोनल्स को कनेक्ट करके मिलेंगे। देखिए साइन थीटा जहाँ प्रेजेंट है उस डायगोनल के ऑपोजिट पे प्रेजेंट है कोसेक थीटा, मैंने ये कनेक्ट किया, एक डायगोनल ये कनेक्ट हो गया और नेक्स्ट डायगोनल ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तीनों डायगोनल्स हमने बना ली। अब देखिए जो डायगोनल्स के ऑपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट है वो कनेक्टेड है, कैसे, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या फॉर्मूला मिला मुझे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दूसरा देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये दो हो गए। तीसरा है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आप इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये तो हमने इस फॉर्मेट में याद करवाया गया है आप लोगों को, इसलिए ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब जो डायगोनल्स पे प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज बन गया जो हमने याद कराया था। देखिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था उसको याद करने का तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले याद करने का तरीका है, आप इनको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करें। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हो जाएंगे, टैन थीटा और कॉट थीटा हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हो जाएंगे, और सेक थीटा और कोसेक थीटा हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्या रिलेशन बना यहाँ से, साइन थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा से कॉस थीटा मिला और कॉस 90 माइनस थीटा से साइन थीटा मिलेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा और cot थीटा आपस में कनेक्टेड है, तो क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी कनेक्ट हो गए। अब देखिए sec थीटा और cosec थीटा ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए मिल गए हमें सारे फॉर्मूलेज, हमारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलेज हमें मिल गए हैं। कैसे, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करके। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर आपको ये डायग्राम में बस इतना याद है कि प्लेस किसको कहाँ पे किया गया है, फिर उसके बाद यही तो देखना है, एक बार डायगोनली चेक करना है, एक बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टली, बस इस तरीके से सारे फॉर्मूलेज याद हो गए ना एक ही फिगर से। कोई टेंशन नहीं लेनी है कि फॉर्मूलेज कैसे याद करने हैं, क्या होगा, ठीक है, सिंपल है ना।
देखिए लास्ट बचती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस आइडेंटिटी में बीच में प्लस आना है, किसी में माइनस आना है, कहाँ पे क्या लिखना है, सब भूल जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना। उसको याद करने का भी देखिए कितना बढ़िया उपाय है, मतलब इस डायग्राम से वो आइडेंटिटीज़ आप याद करेंगे, आपको मज़ा आएगा। देखिए क्या करना है उस केस में आपको, उस केस में आपको अपने जो सेंटर, आपने अभी डायगोनल्स कनेक्ट किए थे ना, डायगोनल्स कनेक्ट करने हैं, लेकिन पहले सेंटर पे 1 लिखना है। ऐसे 1 लिख दीजिए और अब डायगोनल्स को कनेक्ट कर दीजिए इस 1 की हेल्प से। ठीक है, ये 1 लिखा और डायगोनल्स को सारे को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 3 जो रीजन हैं जो इसमें काम में आएंगे, सॉरी एक है मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, इसको भी रब कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 रीजन काम में आएंगे और 3 देखिए टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स बन रहे हैं ना टोटल। इसमें से सिर्फ 3 यूज़ करने हैं और 3 को रिमूव कर देना है। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स जो रिमूव होंगे उनको शेड करके रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये तीनों रहेंगे, बाकी तीनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप रिमूव कर दीजिए। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमने ये 3 पार्ट्स रिमूव कर दिए। अब हमें बचे 3 पार्ट से हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी। अब हमें कैसे काम करना है, देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें अगेन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन अब बाहर नहीं चलना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब हमें इन तीनों रीजन में अंदर चलना है। इसके अंदर चलेंगे हम, अगर हम इसके अंदर चलते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज में आप पहले दोनों को उठाओ और ऐड करो और इक्वल टू में तीसरा लिख दो। तो देखो क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या आया, साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इधर आए तो प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू लगाएंगे, मतलब 2 को लिखना है, उनको ऐड करना है स्क्वायर करने के बाद, और फिर तीसरे का स्क्वायर लिख देना है। तो तीसरे का स्क्वायर मतलब अब इसके बाद इस पे आए 1, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो होता है 1। मिल गई हमारी पहली आइडेंटिटी। देखो बहुत आसान चीज़ है ना। अब आ जाते हैं इस पे, इस नेक्स्ट पे अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाते हैं, तो देखो क्लॉकवाइज गए तो सबसे पहले क्या आया 1, तो यहाँ लिखा 1, 1 का स्क्वायर करना है, एक्चुअली सबका स्क्वायर करते हुए लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 लिख दिया। 1 प्लस लगा के क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर इज इक्वल टू लगेगा, मतलब पहले दोनों के बीच में प्लस लगेगा फिर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू किसके, इसके स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ था, ये पढ़ाया था ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ाया था। अब आप ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो मिलने वाला है। देखो वही तो आइडेंटिटी आ गई, मिल गई सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी अगेन गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही जाना। आप ये नहीं आप सोचो क्लॉकवाइज तो ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ से ये चले गए क्लॉकवाइज, मतलब वो भी वही है, मतलब ऐसे मेंशन कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, tan थीटा उठाया, tan थीटा का स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे इसके बाद, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड देन नेक्स्ट विल बी सेक थीटा का स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें सेक स्क्वायर थीटा। सबसे आसान फॉर्मूला मिल गए हमें, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें यहाँ से मिल गए क्लॉकवाइज जाने पे। अब आप ये नहीं सोचना कि एंटी क्लॉकवाइज जाने पे नहीं मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे भी आपको वही सेम फॉर्मूले मिलेंगे। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, अगेन पहली आइडेंटिटी। इसमें जाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अगेन द सेम आइडेंटिटी।
इसमें जाइए एंटी क्लॉकवाइज। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अगेन द सेम आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी भी आपको याद है ना, मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों आइडेंटिटी सेम ही है, बस इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये मिल गई मुझे आइडेंटिटी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम इससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस एक फिगर और आपका काम सॉर्टेड है। तो है ना अच्छा फॉर्मूला, अच्छा मेथड। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा, इसलिए शेयर कर दो यार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं, बाय बाय।